Hello, dear students. I hope you all are fine. Today, I'm going to give the explanation of the worksheets of the chapter Subject Verb Agreement, chapter number 4, class 8th DAV board. Otherwise, also it is useful for everyone. Fine. So, let's start it. Worksheet number 2, page number 53. Tick the correct options in the following sentences. Simple living and high thinking was गांधीजी's philosophy. अब इसमें was आना है. रीज़न ये है कि ये एक सिंगल फिलॉसफी का नाम है जिसको गांधी जी ने दिया था कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग. अब यहाँ सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग को हम दो चीज़ें नहीं मानेंगे, एक ही चीज़ मानेंगे क्योंकि ये एक सिंगल फिलॉसफी का नाम है. ठीक है. इट इज़ सेड दैट ब्यूटी एंड ब्रेन्स डू नॉट गो टुगेदर. इसमें डू नॉट आना है, डज नॉट नहीं आना. रीज़न ये है कि ब्यूटी और ब्रेन्स दो अलग चीज़ें हैं. ठीक है. और इस सेंटेंस का मतलब है कि दोनों इकट्ठी नहीं चलती. ठीक है. जबकि इस लाइन को अगर आप देखोगे तो ये एक कंट्रोवर्शियल लाइन है. ठीक है. इसको हम ऐसे नहीं मान सकते. इसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि जो इंसान बहुत ब्यूटीफुल होता है उसके पास ब्रेन्स नहीं होते, ब्रेन नहीं होता, दिमाग नहीं होता, और जिसके पास बहुत दिमाग होता है वो ब्यूटीफुल नहीं होता. जबकि ये गलत है. ये सिर्फ किसी की अपना एक जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू है. ठीक है. तो इसको नॉर्मल लाइफ में किसी पे यूज़ मत करना. इट विल बी कंसीडर एज एन अब्यूजिव सेंटेंस और अ रूड सेंटेंस फॉर समबडी, और पर्सन को अच्छा नहीं लगेगा. ठीक है. चलो, ये तो एक लेक्चर वाली बात हो गई. नॉर्मल बात यह है कि यहाँ ब्यूटी और ब्रेन दो अलग चीज़ें हैं, तो प्लूरल है, तो इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब हमने डू यूज़ किया है. नेक्स्ट इज देव एंड अनुज आर गोइंग टू गोवा दिस वीकेंड. यहाँ पे देव और अनुज दो सब्जेक्ट हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट जो है उसको प्लूरल वर्ब के साथ ही हमने फॉलो किया है, दैट इज़ आर. फाइन. नेक्स्ट इज द सिंगर एंड एक्टर सोनू वॉज अवॉर्डेड द ट्रॉफी. इसमें एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है, दैट इज सोनू. वही सिंगर भी है, वही एक्टर भी है. ठीक है. एक सिंगल पर्सन है सोनू, सब्जेक्ट सोनू है, उस वही सिंगर भी है और वही एक्टर भी है. तो जब सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं, तो उसके साथ सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से सिंगुलर वर्ब आएगा, दैट इज वॉज. ठीक है. सेंटेंस नंबर 5, द सिंगर एंड द एक्टर वर वेयरिंग सिमिलर जैकेट्स. अब इस वाले सेंटेंस में सिंगर कोई और है, एक्टर कोई और है, दो लोग हैं, तो दैट इज़ वाई प्लूरल सब्जेक्ट बनता है, तो प्लूरल वर्ब आएगा. नेक्स्ट इज द लॉजिक एंड रीजनिंग ऑफ द थ्योरी इज गिवन बिलो. अब एक थ्योरी है, कोई एक सिंगल थ्योरी है, उसी का लॉजिक और रीजनिंग जो है वो नीचे कहते दी गई है आपको. अब यहाँ पे लॉजिक और रीजनिंग एक सिंगल थ्योरी की दो बातें हैं, लेकिन एक ही सिंगल थ्योरी की बात है और सिमिलर मीनिंग ही कन्वे कर रहा है, इसलिए इसको सिंगुलर मानेंगे और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा. ठीक है. नेक्स्ट है मिल्क एंड सीरियल आर इज़ द बेस्ट ब्रेकफास्ट फॉर किड्स. अब ये सबसे ही ज़्यादा जो डाइसी जिसको हम सेंटेंस कहेंगे वो है. इसमें दोनों आ सकते हैं, मिल्क एंड सीरियल आर द बेस्ट ब्रेकफास्ट फॉर किड्स भी आ सकता है और इज़ भी आ सकता है. रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि किसी ने मिल्क अलग पिया है और सीरियल्स अलग खाए हैं. सीरियल्स हम तरह तरह के अनाज को बोल देते हैं. ठीक है. वीट है, बार्ले है, ज्वार है, बाजरा, मतलब इन सारी चीज़ों को, जैसे कॉर्नफ्लेक्स भी जो है वो सीरियल्स में ही आता है. तो अगर तो किसी ने ये अलग अलग खाए हैं तो ऑब्वियसली आर आएगा क्योंकि दो अलग चीज़ें खाई हैं उसने. लेकिन अगर दूध में इनको मिक्स करके खाया है, जो कि कॉर्नफ्लेक्स बच्चे नॉर्मली दूध में मिक्स करके खा लेते हैं, तो फिर हम उसको एक सिंगल डिश कंसीडर करेंगे, तो फिर इज़ आएगा. तो इस सेंटेंस में दोनों आंसर जो हैं वो सही हैं और एग्जामिनर भी इन दोनों आंसर्स को ही सही मानेगा. ठीक है. सही मानने ही चाहिए. फाइन. नेक्स्ट इज हिज ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी इज़ अनक्वेश्चनेबल. इसमें इज़ आना है क्योंकि एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज़ बताई गई हैं और दोनों क्वालिटीज़ नॉर्मली इस वाले सेंटेंस में सेम मीनिंग ही कन्वे कर रही हैं. तो सिंगल सब्जेक्ट है हिज, उसी की दो क्वालिटीज़ हैं, इसलिए इज़ आएगा. नेक्स्ट इज वॉचिंग टीवी एंड प्लेइंग वीडियो गेम्स डू नॉट इंटरेस्ट मी. इसमें दो अलग अलग चीज़ों की बात हो रही है, टीवी देखना और वीडियो गेम्स खेलना, दो चीज़ें हैं. सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल आएगा. यू एंड शी हैव बिन सिलेक्टेड फॉर द एक्सटेम्पररी कॉम्पिटिशन. अब यू एंड शी प्लूरल सब्जेक्ट है, दो लोगों की बात हो रही है, इसलिए इसके साथ हमने वर्ब भी प्लूरल यूज़ किया है. एक्सटेम्पररी कॉम्पिटिशन होता है जिसमें आपको ऑन द स्पॉट बोलना होता है. आपको ऑन द स्पॉट मतलब चिट्स पड़ी होती हैं, उस एक चिट को उठाना, उसके ऊपर आपका टॉपिक लिखा होता है, आपको 5 मिनट सोचने के लिए दिए जाते हैं. ठीक है. और उसके बाद आपने उसके ऊपर बोलना होता है ऑन द स्पॉट, बिफोर हैंड कोई प्रेपरेशन नहीं होती है. फाइन. चलिए नेक्स्ट वर्कशीट पे आ जाते हैं, दैट इज़ वर्कशीट नंबर 3 पार्ट सी. हैव यू सीन द स्कल्पचर्स मेड बाय हिम, ईच वन इज़ अ मास्टरपीस. ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था. ठीक है. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था ईच वन, एवरी वन, एनी वन.
इन सारे जो वर्ड्स हैं, इन सारे कनेक्टर्स के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, तो इसमें इज़ आना है, ठीक है। हर एक उसमें से ईच वन इज़ अ मास्टरपीस, मीन्स उसने जितने भी स्कल्पचर्स बनाए, स्कल्पचर हम कहते हैं मूर्तियाँ, जितनी भी मूर्तियाँ बनाई हैं सारी ही बहुत अच्छी हैं, बेहतरीन है, मास्टरपीसेस हैं, ठीक है। नीदर ऑफ द टू टीम्स वॉज एबल टू स्कोर अ गोल, नीदर ऑफ द टू टीम्स, ठीक है। नीदर, अब मैंने ये भी आपको बताया था कि जिन सेंटेंसेस में अकेला नीदर, अकेला ईदर ये आते हैं, तो उनमें हम उनमें सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ठीक है, कि कोई भी टीम जो है वो अच्छा स्कोर नहीं कर सकी, एबल टू स्कोर अ गोल, सॉरी गोल नहीं कर सकी, ठीक है, कोई भी टीम नहीं कर सकी, तो इसमें वॉज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मच ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ फार्मर्स हैज़ बिन वेस्टेड बिकॉज ऑफ द ड्रॉट। मच ऑफ द हार्ड वर्क अनकाउंटेबल है, कितना हार्ड वर्क, कहते फार्मर्स का बहुत सारा हार्ड वर्क जो है वो वेस्ट हो गया क्योंकि ड्रॉट हो गया। ड्रॉट होता है सूखा पड़ जाना, बारिश का ना होना। तो अब इसमें कितना हार्ड वर्क है, अनकाउंटेबल है, ठीक है, फाइन, अनकाउंटेबल है। हार्ड वर्क कितना है वो मेजर नहीं हम कर सकते, हमने सिर्फ कह दिया बहुत सारा, तो अनकाउंटेबल होने की वजह से साथ में सिंगुलर लगेगा। जहाँ भी अनकाउंटेबल सब्जेक्ट होता है वर्ब हमेशा सिंगुलर लगता है। अ ग्रेट डील ऑफ लिटरेचर ऑन द आर्ट ऑफ कुकिंग इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, इसमें भी सेम है, अ ग्रेट डील ऑफ लिटरेचर मीन्स बहुत सारा लिटरेचर कुकिंग के ऊपर, बहुत सारी बुक्स कुकिंग की मार्केट में अवेलेबल हैं। बहुत सारी मतलब कितनी, यहाँ पे कुछ काउंट इन्होंने करके नहीं बताया। मोर ओवर सेंटेंस अ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट, अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन वॉज शॉवर्ड ऑन द सिंगर। अब इसमें भी यही चीज़ है, लॉट ऑफ अप्रिसिएशन अगेन अनकाउंटेबल है, तो उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज अप्रिसिएशन का मीनिंग होता है किसी की तारीफ़ करना, मतलब कि सिंगर जो है उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई। अ लॉट ऑफ पीपल आर एलर्जिक टू डेयरी प्रोडक्ट्स। अब इसमें पीपल वर्ड जो है वो प्लूरल है, कहते हैं कि बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको डेयरी प्रोडक्ट्स यानी मिल्क, कर्ड, पनीर, इन सारी चीज़ों से, या सोया प्रोडक्ट्स, सोया के भी जो आजकल आते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं, तो यहाँ डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनसे एलर्जिक होते हैं वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड पीपल जो है दैट इज़ प्लूरल, सो इट्स दैट्स वाई आई हैव यूज प्लूरल वर्ब विद दैट, फाइन। नेक्स्ट इज वेरी लिटिल इज नोन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। वेरी लिटिल अगेन अनकाउंटेबल है, वेरी लिटिल मतलब कितना कम। हड़प्पा सिविलाइजेशन तो सबने ही पढ़ा होगा अपनी अपनी एसएसटी की बुक्स में, कहते हैं उसके बारे में हमें नॉलेज जो है वो कम है, या उसकी बहुत कम नॉलेज अवेलेबल है, उसके बारे में हमें कम पता है, फाइन। नन ऑफ द रेजिडेंट्स वर इन द हाउस व्हेन द रूफ कोलैप्स्ड। कहते घर में कोई भी नहीं था जब छत जो है वो गिर गई, कोलैप्स हो गई, गिर गई, टूट कर गिर गई। अब इसमें वर्ड जो रेजिडेंस है वो प्लूरल है, प्लस वो काउंटेबल भी है, ठीक है। रेजिडेंस मीन्स घर में रहने वाले जो मेंबर हैं, वर्ड प्लूरल भी है, काउंटेबल भी है, इसलिए इसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, दैट इज़ वर। नेक्स्ट इज लेस ऑफ पेपर इज कंज्यूम्ड दीज डेज बिकॉज ऑफ ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स, ठीक है। लेस ऑफ पेपर अगेन अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है, ठीक है। और वैसे भी पेपर वर्ड के साथ भी कहीं एस नहीं लगा हुआ, तो हम यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। कहते हैं आजकल पेपर जो है उसका कंजप्शन होता है यूसेज, उसका यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, क्योंकि सारा काम तो जो है वो किस पे हो रहा है, कंप्यूटर पे हो रहा है। कंप्यूटर पर ही जो काम है सारा हो रहा है, वही ट्रेंड में है, मतलब फैशन में हो गया, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, फाइन। एवरीवन इन द सोसाइटी हैज़ नाउ जॉइंड हैंड्स अगेंस्ट करप्शन। अगेन वर्ड एवरीवन है, एवरीवन से सेंटेंस स्टार्ट है, एवरीवन के साथ हम हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, तो दैट इज़ हैज़, फाइन। नेक्स्ट चलते हैं हम, हाँ जी। नेक्स्ट वर्कशीट इज़ वर्कशीट नंबर 4 पार्ट सी पेज नंबर 57। टिक द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मिस्टर चोपड़ा एज वेल एज हिज सबॉर्डिनेट्स हैज़ बिन वर्किंग फॉर मोर देन 10 hours अ डे। अब जहाँ पे कनेक्टर एज वेल एज यूज़ होता है, हमने फर्स्ट सब्जेक्ट देखना होता है। फर्स्ट सब्जेक्ट मिस्टर चोपड़ा है जो कि सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ हमने हैज़ लगा दिया जो कि सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट इज नॉट ओनली हिज पेरेंट्स बट हिज आंट ऑल्सो सपोर्ट्स हिज डिसीजन। अब इसमें नॉट ओनली बट कनेक्टर जिस सेंटेंस में आता है वहाँ पे हमने सेकेंड सब्जेक्ट देखना होता है, और इसमें सेकेंड सब्जेक्ट जो है वो है आंट विच इज़ सिंगुलर, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे विच इज़ सपोर्ट्स। अब सपोर्ट्स यहाँ पे मेन वर्ब है, जब हम मेन वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं तो हम उसको सिंगल वर्ब काउंट करते हैं, तो हम इसके साथ सिंगल वर्ब लगाएंगे, दैट इज़ सपोर्ट्स, ठीक है, और इसको सिंगल वर्ब काउंट करेंगे क्योंकि आंट वर्ड सिंगुलर है।
नेक्स्ट इज ईदर रोहन और आई एम मेकिंग द केक। अब इसमें ईदर और कनेक्टर आया है, ईदर और दोनों आए हैं सेंटेंस के अंदर। अकेला ईदर होता तो फिर हम बिना मतलब अकेला ईदर देख के सिंगुलर वर्ब लगा देते, लेकिन इसमें ईदर और भी है साथ में, ईदर और, तो हमने इसमें देखना है सेकंड सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट है इसमें आई, तो आई के साथ लगेगा एम। नेक्स्ट इज नीदर मुदित नॉर हिज फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन द स्कूल ट्रिप। इसमें भी नीदर और नॉर वाला सेंटेंस है। अकेला नीदर होता तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट लगा देते, नीदर और नॉर दोनों आए हैं तो हम सेकंड सब्जेक्ट को देखेंगे विच इज़ फ्रेंड्स, जो कि प्लूरल है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आ गया आर। द प्रेजिडेंट विद हिज मिनिस्टर्स हैज़ रीच द वेन्यू। अब इसमें कनेक्टर है विद, जहाँ पे कनेक्टर होगा विद वहाँ पे हमने देखना है सब्जेक्ट नंबर 1। सब्जेक्ट नंबर 1 हमारे पास यहाँ सिंगुलर है, दैट इज़ द प्रेजिडेंट, उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लगेगा हैज़। Not only the fruit but the leaves of the banana tree are also immensely useful। अब इसमें not only और but आ गया। अगेन not only और but वाले में हमने सेकंड सब्जेक्ट देखना है। सेकंड सब्जेक्ट leaves है जो कि प्लूरल है, उसके साथ आर लगेगा। immensely यूजफुल होता है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। ईदर द प्रोफेसर और हिज स्टूडेंट्स आर गोइंग टू प्रेजेंट द थीसिस। अब इसमें ईदर और लगा हुआ है, फिर से हमने सेकंड सब्जेक्ट देखना है। सेकंड सब्जेक्ट जो है स्टूडेंट्स है वो प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब लगेगा आर। मधु एज वेल एज आई इज एंकरिंग द शो। अब एज वेल एज लगा हुआ है तो हमने फर्स्ट सब्जेक्ट देखना है जो कि है मधु, जो कि सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा इज। नेक्स्ट है नीदर इंदु नॉर हर पेरेंट्स हैव मेट टिशा। अब इसमें नीदर नॉर लगा हुआ है तो हमने सेकंड सब्जेक्ट देखना है। सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है, पेरेंट्स, और उसके साथ लगेगा हैव। The contestants as well as the host were nervous before the final result। अब अगेन एज वेल एज लगा हुआ है तो हमने फर्स्ट सब्जेक्ट देखना है और फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसलिए हमने प्लूरल वर्ब पिक किया है, दैट इज़ वर। आई नो ये काफ़ी डाइसी हैं पर इनको याद रखना पड़ेगा, इनको बाय हार्ट याद ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी लास्ट वर्कशीट नंबर 6 है, इस चैप्टर की लास्ट वर्कशीट है, पेज नंबर 60 और 61 पे, उस पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। ओके, पीपल इन द कार्निवल वर वेयरिंग ऑल काइंड्स ऑफ फैंसी ड्रेसेस। अगेन पीपल वर्ड जो है वो प्लूरल है, इसलिए उसके साथ हमने प्लूरल वर्ब लगाया, दैट इज वर। स्टैटिस्टिक्स इज मोहित्स फेवरेट सब्जेक्ट। अब स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट का नाम होता है, एक एकेडमिक सब्जेक्ट का नाम है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स होता है, ऐसे स्टैटिस्टिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है, हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है और एक सिंगल सब्जेक्ट का नाम है। प्लस इस सेंटेंस के अंदर भी सब्जेक्ट के तौर पे इसको यूज़ किया गया है, फाइन, और इस क्योंकि एक सिंगल सब्जेक्ट का नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा इज। दिस कटलरी सेट गिव्स अ वेरी एंटीक लुक। कटलरी सेट क्या होता है? ये जो हम फॉक्स और नाइफ्स और ये सारी चीज़ें खाने के लिए यूज़ करते हैं उसको हम कटलरी सेट कह देते हैं कि, और ये पूरा सेट जो है वो, सेट वर्ड का मतलब है एक सिंगल सेट है, उसी में स्पून है, फॉक है, नाइफ है, तो उस एक पूरे ग्रुप को एक सेट बोल दिया गया है, तो इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब जो है गिव, उसके साथ एस लग जाएगा ताकि वो जो वर्ड गिव्स है वो सिंगुलर वर्ब बन जाए, ठीक है। एंटीक लुक दे रहा है, एंटीक आपको सबको मीनिंग पता है कि बहुत एक एंटीक लुक होती है, जैसे पुरानी कोई राजा महाराजा के टाइम की कोई चीज़ है, ठीक है, उस तरह की कोई वो लुक दे रहा है, बहुत ही रॉयल काइंड ऑफ एक लुक दे रहा है। नेक्स्ट इज हर फर्नीचर शोज हर एलिगेंट टेस्ट। अब अगेन फर्नीचर वर्ड जो है वो भी एक सिंगुलर वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि फर्नीचर में सब कुछ ही आ जाता है, टेबल, चेयर, बेड, एवरीथिंग उसी में आ जाता है, ठीक है। तो अगेन इसके साथ हमने मेन वर्ब यूज़ करना है शो, और उसके साथ एस लगा देना है शोज़, ताकि वो भी सिंगुलर बन जाए, ठीक है। फर्नीचर सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब यूज़ हो वो भी सिंगुलर बन जाए, ठीक है। कहते हैं जो उसका फर्नीचर है वो बहुत ही अच्छा है, उसका एलिगेंट टेस्ट शो करता है, मीन्स उसकी जो चॉइस है दैट इज़ वेरी एलिगेंट। अब मुझे एलिगेंट का हिंदी वर्ड नहीं पता, मीनिंग पता है पर हिंदी वर्ड नहीं पता, आप अपने आप ढूंढ लेना, ठीक है। दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स डजंट फिट मी एनी मोर। अब इस वाले सेंटेंस में वर्ड आता है पेयर, और जहाँ वर्ड आता है पेयर वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, इसलिए हमने डजंट यूज़ किया। डजंट सिंगुलर वर्ब होता है, फाइन। कहते हैं कि ये जो ट्राउजर्स का पेयर है, अब ट्राउज़र को हमने पेयर क्यों बोला, क्योंकि जो चीज़ें ऐसी होती हैं, माई काइंड ऑफ पेयर है, यानी कि ट्राउज़र की 2 लेग्स होती हैं तो उसको हम एक सिंगल पेयर मानते हैं, ठीक है। तो उसको एक सिंगल है तो ट्राउज़र एक सिंगल ही है, तो इसलिए हमने उसके साथ अ पेयर वर्ड की वजह से स्पेशली वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है। नेक्स्ट है दीज ट्राउजर्स आर ओल्ड नाउ। इट मीन्स कि ये जो ट्राउजर्स हैं ये अब पुराने हो चुके हैं।
अब यहाँ पे हमने पेयर वर्ड यूज़ नहीं किया, सीधा ही ट्राउज़र्स यूज़ किया। अब इसमें ट्राउज़र एक भी हो सकता है और ट्राउज़र बहुत सारे भी हो सकते हैं। हो सकता है उसके पास कितने सारे ट्राउज़र्स हों और वो उनको कह रहा हो कि ये तो सारे ही पुराने हो चुके हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे प्लूरल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज 250 ग्राम ऑफ फ्लावर इज़ नीडेड फॉर दिस रेसिपी। कहते हैं 250 ग्राम, 250 ग्राम फ्लावर मीन्स आटा जो है वो इस रेसिपी को बनाने के लिए चाहिए। अब 250 ग्राम आटा जो है उसको हम एक सिंगल यूनिट काउंट करेंगे, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे और सिंगुलर वर्ब आएगा साथ में। नेक्स्ट इज द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट। द ज्यूरी, अब ज्यूरी क्या है, अगर देखा जाए तो ज्यूरी एक सिंगल कमेटी को बोलेंगे, ठीक है, एक जजेस का पैनल है, एक जजेस बैठे हुए हैं एक ग्रुप में, ठीक है, एक जजेस का एक पैनल है, लेकिन कहते हैं कि वो पैनल के जो मेंबर्स हैं वो आपस में एक वर्डिक्ट के ऊपर डिवाइडेड है, यानी कि सबका जो वर्डिक्ट होता है, जो फैसला होता है किसी केस का, जो फैसला है उसकी जो डिक्री है उसको हम वर्डिक्ट कह देते हैं। तो उसके ऊपर सारे जजेस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिवाइडेड है, ठीक है, मतलब सबका सेम आंसर नहीं है, सेम फैसला नहीं किया, सबने अलग अलग फैसला आ रहा है, ठीक है, सारे जजेस का। तो यहाँ पे क्योंकि फैसला अलग अलग है, कुछ जजेस का कुछ और फैसला है, कुछ का कुछ और है, कुछ का कुछ और है, तो वो डिवाइडेड है आपस में, इसलिए हम इसको प्लूरल मानेंगे और इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। अगला है द ज्यूरी वॉज प्रॉम्प्ट इन एक्विटिंग द इनोसेंट पर्सन। अब इसमें द वर्ड ज्यूरी जो है वो सिंगुलर काउंट होगा क्योंकि इसमें सबका जो फैसला है वो सेम है। ज्यूरी एक सिंगल जजेस का पैनल, एक सिंगल कमेटी, एक सिंगल ग्रुप के तौर पे इसमें यूज़ हो रहा है। अब कहते हैं कि जो ज्यूरी है दे आर प्रॉम्प्ट इन एक्विटिंग द इनोसेंट पर्सन। इट मीन्स जो ज्यूरी है वो सारी की सारी ज्यूरी, सारे के सारे जजेस जो इनोसेंट पर्सन हैं, जो बेगुनाह है, उसको एक्विट करना चाहते हैं, यानी कि उसको छोड़ देना चाहते हैं, ठीक है। प्रॉम्प्ट इज़ वेरी क्विक, दे आर वेरी क्विक इन लेटिंग दैट पर्सन गो, जो कि इनोसेंट है, जिसने कुछ नहीं किया। नेक्स्ट इज 200 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू ट्रैवल एट अ स्ट्रेच। कहते हैं 200 किलोमीटर्स जो है बहुत ही लंबा डिस्टेंस है अगर आपने एट अ स्ट्रेच वहाँ पे जाना हो, गाड़ी चलानी हो या बाइक चलानी हो, वो उन्होंने मेंशन नहीं किया। एट अ स्ट्रेच होता है इन अ सिंगल गो, ठीक है, तो इन अ सिंगल गो अगर आप 200 किलोमीटर्स जाते हो तो बड़ा ही लंबा डिस्टेंस है। अब 200 किलोमीटर्स जो है उसको हम यहाँ पे काउंट करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब दैट इज। नेक्स्ट इज फ्राइड फूड इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। ये तो बड़ा ही कॉमन सेंटेंस है, हम नॉर्मल अपनी लाइफ में सुनते ही रहते हैं कि फ्राइड फूड जो है वो हेल्थ के लिए बुरा है। अब फ्राइड फूड में सारा ही कुछ आ गया, सारे फ्राइड फूड आ गए, तो इसको हम एक सिंगल वर्ड काउंट करेंगे फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। दिस क्रॉकरी इज़ वेरी डेलिकेट, होल्ड इट केयरफुली। क्रॉकरी होता है बर्तन, मतलब बर्तन का जो काफ़ी सारे बर्तन हो गए उनका जो सेट हो गया, तो उसको भी हम एक सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट करेंगे। बड़ी डेलिकेट है यानी कि बड़ी कोमल है, टेंडर है, हाथ से छूटेगी तो टूट जाएगी, मे बी कांच की है, ठीक है, तो कहते हैं कि इसको ध्यान से पकड़ो। अब इसमें क्रॉकरी को सिंगल काउंट किया तो साथ में सिंगल वर्ब आ गया। नेक्स्ट इज द पुलिस वर स्कैटर्ड इन द होल सिटी फॉर सिक्योरिटी। यहाँ पे द पुलिस वर्ड जो है उसको हम प्लूरल काउंट करेंगे और उसके साथ वर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे। अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात करते तो सिंगुलर बनता वो, लेकिन यहाँ पे हम पुलिस पर्सोनल की बात कर रहे हैं जो कि पूरे शहर में बिखरी हुई हैं। किस लिए बिखरी हुई हैं? स्कैटर का मतलब फैली हुई हैं, नॉट बिखरी हुई हैं, फैली हुई हैं शहर की सिक्योरिटी के लिए, यानी कि हर जगह पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो ड्यूटी पे तैनात हैं शहर की सिक्योरिटी के लिए। सो दैट्स वाई वी विल कंसीडर इट एज अ प्लूरल नॉट अ सिंगल। अगर पुलिस डिपार्टमेंट की एज अ होल बात होती तो हम उसको सिंगल मानते, ठीक है, तो इसमें वर आएगा। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट फॉर प्लेयर्स। अब यहाँ पे जो वर्ड स्टैटिस्टिक है नीचे हिंट में दिया भी हुआ है, स्टैटिस्टिक्स हैज़ बिन यूज टू सजेस्ट द आइडिया ऑफ फिगर्स। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स वर्ड वो वाला स्टैटिस्टिक्स नहीं है जो हमने सेंटेंस नंबर 2 में पढ़ा था। सेंटेंस नंबर 2 में हमने उसको एज अ एकेडमिक सब्जेक्ट पढ़ा था। यहाँ स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कोई स्ट्रैटेजी फॉर्म करना, कोई फिगर्स को पहले से काउंट करके रखना, जो कि प्लेयर्स नॉर्मली करते हैं। प्लेयर सीधा ही नहीं खेलने उतर जाते मैदान में, पहले उनकी पूरी टीम बैठती है, उनके सारे जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं सब बैठ के सारी एक स्ट्रैटेजी फॉर्म करते हैं, सारे प्रॉस एंड कॉन्स हर चीज़ के देखते हैं, अपने प्रीवियस मैचेस को देखते हैं कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई थी, तो सारे आइडियाज़ को, सारे फिगर्स को वो काउंट करते हैं, फिर वो अपना नेक्स्ट मैच जो है वो खेलने मैदान में उतरते हैं। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का मतलब वो स्ट्रैटेजी है, तो यहाँ पे ये प्लूरल है इसलिए इसके साथ आएगा आर, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज है डू इट योरसेल्फ। फिल इन द ब्लैंक्स विद इज, आर, एम, हैज़ और हैव। डू इट योरसेल्फ एक्सरसाइज का नाम है, ये आपको पता ही है।
ठीक है, ये मैं आपको कह नहीं रही हूँ कि अपने आप करो, नेम ऑफ एक्सरसाइज। फाइन, माई मदर एंड आई आर डिलाइटेड टू सी द पिक्चर्स। अब इसमें कनेक्टर यूज़ हुआ है एंड, ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट भी दो लोग हैं, एक है माई मदर, एक है आई, इसलिए यहाँ पे आर यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज नीना माई क्लासमेट एंड फ्रेंड इज गोइंग अब्रॉड। अब यहाँ पे भी एंड कनेक्टर यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे पर्सन एक ही है जिसके बारे में बात हो रही है, वो है नीना। नीना जो कि मेरी क्लासमेट और मेरी दोस्त है, वो अब्रॉड जा रही है। अब पर्सन तो एक ही है ना, नीना, उसी की दो बातें बताई जा रही हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स एज वेल एज फिजिक्स एज वेल एज मैथ्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब यहाँ पे एज वेल एज कनेक्टर यूज़ हुआ है। हमने फर्स्ट वाला सब्जेक्ट देखना है जो कि है फिजिक्स, जो कि एक सिंगल सब्जेक्ट का नाम है, सिंगल अकेडमिक सब्जेक्ट का नाम है, तो इसलिए फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट इज अ स्वॉर्म ऑफ बीज हैज़ अटैक्ड द फार्मर। स्वॉर्म ऑफ बीज का मतलब ग्रुप ऑफ बीज, ठीक है, बीज के एक ग्रुप ने एक फार्मर के ऊपर अटैक कर दिया। अब एक सिंगल ग्रुप है तो सिंगल वर्ब आ गया हैज़। वन वे टू अवॉइड योर मिस्टेक्स इज़ टू री रीड योर वर्क। कहते एक ही तरीका है कि तुम अपनी गलतियों को अवॉइड कर सको या सुधार सको, और वो क्या है कि जो भी तुमने काम किया है उसको री रीड कर लो, उसको रिवाइज कर लो। जैसे हम कहते हैं कि पेपर डिपॉजिट सबमिट करने से पहले आप अपने एग्ज़ाम शीट को, आंसर शीट को रिवाइज कर लो, ताकि आपकी कोई मिस्टेक्स हों तो आप उनको खुद ही करेक्ट कर लो। फाइन, तो यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट ही वन वे से हो रहा है, हम वन वे की बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें इज़ आएगा। इसमें मिस्टेक्स वर्ड्स को देख के आर आपने नहीं लगाना है। लॉ एंड ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नेशंस डेवलपमेंट। अब लॉ एंड ऑर्डर एक इकट्ठी बात है, सिंगल मीनिंग कन्वे कर रहा है, इसलिए सिंगुलर है, इसलिए इज़ आएगा। ईदर द स्टूडेंट्स और द टीचर हैज़ मेड द प्रोजेक्ट। अब इसमें ईदर और लगा हुआ है, हमने सेकेंड सब्जेक्ट देखना है जो है टीचर, जो है सिंगुलर, और उसके साथ आ जाएगा सिंगुलर वर्ब हैज़। A committee has been set up to review the matter. A committee एक सिंगल कमेटी है, सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। रिव्यू द मैटर मतलब किसी मैटर को दोबारा से व्यू करना है, उन्होंने दोबारा से देखना है। नन ऑफ द बॉयज़ हैव सिक्योर्ड 100% मार्क्स। इसमें हैव आना है क्योंकि बॉयज़ वर्ड एक तो काउंटेबल है, प्लस यहाँ पे प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। नेक्स्ट इज अ मेजॉरिटी ऑफ द टीम मेंबर्स आर नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट। अब अ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, ठीक है, अ मेजॉरिटी ऑफ टीम मेंबर्स। अब यहाँ एक सिंगल टीम की बात नहीं हो रही, एक टीम के मेंबर्स की बात हो रही है, जिनमें से बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो एक टूर्नामेंट है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। अगर तो होता सारी ही टीम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती, फिर तो हम टीम को सिंगुलर मान के चलते और सिंगुलर वर्ब लगाते थे, लेकिन यहाँ पे टीम डिवाइड हो चुकी है, कुछ मेंबर्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं लेकिन बहुत सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते, तो इसलिए यहाँ पे मेंबर्स वर्ड को देखते हुए वहाँ पे आ जाएगा आर, क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब से फॉलो होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पीपल आर प्लीज विद द गवर्नमेंट्स न्यू टैक्स पॉलिसी। नेक्स्ट इज द पेयर ऑफ सन ग्लासेज हैज स्क्रैचेज ऑन इट। अगेन इसमें पेयर वर्ड आ गया, सन ग्लासेज हैं, कहते हैं सन ग्लासेज का जो एक पेयर है उसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ गए हैं, पेयर वर्ड आ गया तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। नेक्स्ट इज दीज सन ग्लासेज हैव स्क्रैचेज ऑन दैम, कि ये जो सन ग्लासेज हैं, जो बहुत सारे सन ग्लासेज वहाँ पे पड़े हुए हैं या एक सिंगल पड़ा हुआ है, उसके ऊपर स्क्रैचेज हैं, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। ऊपर वाले सेंटेंस में एक सिंगल सन ग्लासेस के पेयर की बात हो रही है, यानी कि एक ही सन ग्लासेस हैं उसके ऊपर स्क्रैचेस पड़े हुए हैं। नीचे वाले सेंटेंसेस में सन ग्लासेस बहुत सारे भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि एक सिंगल वाले को ही सिंगल वाले की बात हो रही है लेकिन पेयर वर्ड यूज़ नहीं हुआ। फाइन, आगे है दिस पैक ऑफ कार्ड्स इज़ वेरी ओल्ड। अगेन दिस पैक ऑफ कार्ड्स जो है वो एक सिंगुलर चीज़ है, मतलब एक पैकेट है जिसमें कार्ड्स हैं, ठीक है, जैसे ताश के पत्ते हैं उसके अंदर कार्ड्स हैं उसके अंदर, तो एक सिंगल पैकेट की बात हो रही है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब है इज़। ही एंड आई हैव बीन मेड द क्लास मॉनिटर्स। अब ही एंड आई एंड कनेक्टर लगा हुआ है, दो सब्जेक्ट हैं ही एंड आई, इसलिए प्लूरल वर्ब आएगा। मीता विद हर फ्रेंड्स इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पे इज़ क्यों आया, क्योंकि विद कनेक्टर लगा हुआ है, और विद कनेक्टर के साथ हमने फर्स्ट सब्जेक्ट देखना होता है जो कि इस सेंटेंस में मीता है, जो कि सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगा है। चैटिंग ओवर फोन एंड गॉसिपिंग फॉर लॉन्ग इज़ समथिंग आई डू नॉट लाइक। अब ये क्या चीज़ है, इसमें चैटिंग ओवर फोन और गॉसिपिंग फॉर लॉन्ग दोनों एक सिंगल ही आइडिया है, ठीक है, इसलिए इसमें आएगा इज़।
नेक्स्ट इज आई विद मोहित आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग द यूनिफॉर्म्स ऑफ आर क्लासमेट्स। अब इसमें आई विद मोहित, अगेन विद आया हुआ है, विद के साथ वी हैव टू सी द फर्स्ट सब्जेक्ट आई है तो इसलिए एम लग गया। नेक्स्ट, अ ग्रेट डील ऑफ फस हैज़ बिन क्रिएटेड ओवर द इशू। अ ग्रेट डील ऑफ फस, अब यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, बहुत कहते फस क्रिएट हो गई इस इशू के ऊपर। कितनी क्रिएट होगी फस? 1 क्रिएट होगी, 2 किलो होगी, 4 लीटर होगी? नहीं, कुछ नहीं है इसमें, कोई इसमें न्यूमेरिकल भी नहीं आ रहा और कोई इसमें क्वांटिटी भी नहीं आ रही, ये अनकाउंटेबल है इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। अनकाउंटेबल के साथ तो हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लगना है, ठीक है। अ नंबर ऑफ फूड कोर्ट्स हैव बिन क्रॉप्ड अप इन द एरिया, कहते हैं कि एरिया के अंदर बहुत सारी नई फूड कोर्ट्स जो हैं वो ओपन हो गई हैं। क्रॉप्ड अप का मतलब ये है, फूड कोर्ट्स मीन्स खाने पीने की जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं, कैफ़ेज़ होते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो इस तरह की जो जगह हैं वो ओपन हो गई हुई हैं खाने पीने वाली, ठीक है। अब यहाँ पे अ नंबर ऑफ फूड कोर्ट्स जो है वो काउंटेबल है, प्लस यहाँ पे प्लूरल है इसलिए इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब लगाया है। क्लियर? यहाँ पे आपका ये चैप्टर हो गया है फिनिश। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो इट इज़ वेरी वेरी इसेंशियल दैट यू गो एंड चेक द वीडियो ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पहले हो जाए, उसके बाद आप वर्कशीट करें, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।